गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की साखी का जो विषय है, आशा करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए महापुरुषों, साखी सुनते हैं। अंधेरी आधी रात में एक काफिला रेगिस्तानी सराय में जाकर ठहरा। उस काफिले के पास 100 ऊँट थे। व्यापारी ने ऊँट बांधे, खुटिया गाड़ी, लेकिन आखिर में पाया कि एक ऊँट अनबंधा रह गया। व्यापारी का एक खूंटी और रस्सी कहीं खो गई, जिसके कारण एक ऊँट बंध नहीं पाया। आधी रात बाजार बंद हो गए थे, अब वे कहाँ से खूंटी लेने जाए। व्यापारी ने सराय के मालिक को उठाया और उससे कहा कि बड़ी कृपा होगी, एक खूंटी और रस्सी हमें चाहिए। एक खूंटी और रस्सी पता नहीं कब और कैसे खो गई। मैंने तो सारे साथ में ही रखे थे, और जब यहाँ पहुँचने के बाद निकाला तो 99 ऊँट बंध गए, लेकिन 100वां ऊँट बंध नहीं पाया, अनबंधा है। अंधेरी रात है, वो कहीं भटक सकता है। सराय का मालिक बूढ़ा था। उस बूढ़े आदमी ने व्यापारी से कहा, घबराओ नहीं, मेरे पास ना तो रस्सी है और ना खूंटी। इतने दिन ऊँटों के साथ रहते हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझ न आया। जाओ, खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और ऊँट को कह दो कि सो जाओ। व्यापारी बोला, क्या आप पागल हैं? अगर खूंटी हमारे पास होती तो हम आपसे मांगने क्यों आते? कौन सी खूंटी गाड़ दें? तब मालिक ने कहा, बड़े नासमझ हो तुम। ऐसी खूंटियाँ भी गाड़ी जा सकती हैं जो ना हो, और ऐसी रस्सियाँ भी बांधी जा सकती हैं जिनका कोई अस्तित्व ना हो। तुम जाओ और सिर्फ खूंटी ठोकने का नाटक करो। अंधेरी रात है, अंधेरी रात में तो आदमी धोखा खा जाता है, तो ऊँट का क्या विश्वास, ऊँट का क्या हिसाब। जाओ, ऐसे ही ठोको जैसे खूंटी ठोकी जा रही है। गले पर रस्सी बांधो जैसे कि सचमुच में रस्सी बांधी जाती है, और ऊँट से कहना कि सो जाओ, वो सो जाएगा। क्योंकि ऊँट को ये भ्रम हो जाएगा कि वो खूंटी में अब बंध चुका है और वो कहीं जा नहीं सकता। व्यापारी सराय के मालिक की बातों पर विश्वास तो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो भी क्या करे, उसकी मजबूरी थी। आधी अंधेरी रात को वो खूंटी और रस्सी कहाँ से लेके आए। लेकिन व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा सराय के मालिक ने कहा था। उसने गड्ढा खोदा, खूंटी ठोकी जो नहीं थी, सिर्फ आवाज हुई ठोकने की। ऊँट बैठ गया, खूंटी ठोकी जा रही थी, वो बैठ गया। उसके गले में उन्होंने हाथ डाला, रस्सी बांधी जो कि रस्सी थी ही नहीं। रस्सी खूंटी से बांध दी गई, रस्सी जो नहीं थी। लेकिन ऊँट को ये सच में लगा कि खूंटी ठोक दी गई है, रस्सी बांध दी गई है। ऊँट को ये भ्रम हो गया और वो ऊँट फिर सो गया। व्यापारी ये सारे दृश्य को देखकर बहुत ही हैरान हुआ। बड़ी अद्भुत बात उसके हाथ लग गई। सब ऊँट सो गए। सुबह उठा, जल्दी काफिला आगे बढ़ाना था। उसने 99 ऊँटों की रस्सियाँ खोली और खूंटियाँ निकाली। वे 99 ऊँट खड़े हो गए, लेकिन 100वें की तो कोई खूंटी थी ही नहीं जिसे वो निकालता। उसने उसकी खूंटी नहीं निकाली, उसको धक्के दिए। धक्के देने के बावजूद भी वो ऊँट नहीं उठा।
व्यापारी ने कहा, अब तो हद हो गई। अंधेरी रात के कारण मानो इसने धोखा खा लिया। इसे कुछ दिखाई नहीं दिया और इसे लगा कि वो खूंटी और रस्सी में बंध गया है। इस ऊँट को खूंटी और रस्सी दिखाई ही नहीं देती। अगर दिखाई देती तो वो समझ जाता कि वो खूंटी और रस्सी में नहीं बंधा है और 99 ऊँटों के साथ वो भी उठ जाता। व्यापारी 100वें ऊँट को धक्के दिए जा रहा था, लेकिन ऊँट ने उठने से इनकार कर दिया। व्यापारी थक कर सराय के मालिक के पास पहुंचा और उसने सराय के मालिक से कहा, तुमने क्या कोई जादू कर दिया है? क्या कर दिया तुमने कि मेरा ऊँट उठता ही नहीं? फिर सराय के मालिक ने कहा, बड़े पागल हो तुम। पहले जाओ, खूंटी निकालो, रस्सी खोलो, तभी तो ऊँट उठेगा। व्यापारी बोला, लेकिन रस्सी हो तब तो खोलूं, खूंटी हो तब तो उसे निकालूं। सराय के मालिक ने फिर कहा, रात में तुमने कैसे बांधी थी, ठीक वैसे ही खोलो। व्यापारी ने जाकर खूंटी उखाड़ने का नाटक किया। आवाज़ हुई तो ऊँट उठ कर खड़ा हो गया। रस्सी खोली तो ऊँट चलने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी ने सराय के मालिक को धन्यवाद दिया और कहा, बड़े अद्भुत हैं आप। ऊँटों के बारे में आपकी जानकारी बहुत है। तो सराय के मालिक ने कहा, नहीं, ये ऊँटों की जानकारी से सूत्र नहीं निकाला, ये सूत्र तो आदमियों की जानकारी से निकाला है। आदमी ऐसी खूंटियों में बंधा होता है जो कहीं भी नहीं है, और ऐसी रस्सियों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जीवन भर बंधा रहता है। चिल्लाता है, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं? मैं कैसे परमात्मा को पालूं, कैसे आत्मा को पालूं? मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, चिल्लाता रहता है, लेकिन अपनी जगह पर से हिलता नहीं है, क्योंकि खूंटियाँ उसे बांधे हुए हैं। साथ संगत जी, ये सत्य है कि संसार भी एक प्रकार की खूंटी है जो अपने माया जाल से, अपने भ्रमों के जाल से हमें बांधे रखती है, और हम परमात्मा को पाने के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन हम उन खूंटी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। साथ संगत जी, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सतगुरु माता जी की कृपा हम सभी पे हुई है, और उन्होंने हमें इस संसार रूपी भ्रम जाल की खूंटी से बाहर निकाला है और परमात्मा को पाने का, मोक्ष मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। साथ संगत जी, अब हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाना है। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी।